एक गांव में हरिया हलवाई रहता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। मिठाइयाँ ऐसी बनाता था कि शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहार तक हर मौके पर उसकी मिठाइयाँ बिकती थी। उसका एक बेटा था, गुड्डू। अब गुड्डू की बात ही अलग थी। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। एक दिन दोपहर में गुड्डू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। जोरदार बल्ला घुमाया तो गेंद सीधा कल्लू नाई के घर की खिड़की पर जा लगी और कांच टूट गया। अबे ओ गुड्डू, तूने फिर से मेरी खिड़की तोड़ दी। अब की बार नहीं छोड़ूंगा। कल्लू सीधा हरिया की दुकान पर जाकर चिल्लाने लगता है। हरिया भाई, अब बहुत हो गए। आपका बेटा रोज कुछ ना कुछ तोड़ता है। कल बकरी का कान खींचा, आज खिड़की तोड़ दी। अब आप ही बताइए, कहाँ जाएं हम? अरे कल्लू भाई, शांत हो जाओ, शांत। मैं देखता हूं। क्यों रे गुड्डू, तुझे मैंने कहा था ना कि अब की बार एक भी शिकायत आई तो तू दुकान पे बैठेगा। अब कल से तू स्कूल से सीधा यहां आएगा और मेरे काम में हाथ बटाएगा। लेकिन पापा, ये कल्लू अंकल ने अभी तक हमारी बॉल वापस नहीं करी है, और वैसे भी कल मेरा बहुत जरूरी मैच है। बस गुड्डू, मैं और कुछ नहीं जानता। कल से तू काम पढ़ाएगा, बस काम सीखेगा और हलवाई बनेगा। गुड्डू मुंह फुला लेता है। अगले दिन हरिया गुड्डू को सुबह सुबह अपनी दुकान पर ले आता है। देख बेटा गुड्डू, कोई भी ग्राहक आए तो बहुत मीठी मीठी बातें करना, एकदम मिठाई की तरह, और सभी ग्राहकों से प्यार से बात करना। जी पापा, आप बस देखते जाओ, पर यहाँ तो बहुत गर्मी है। अब मिठाई बनानी है तो पसीना भी बहाना पड़ेगा। ये हलवाई की दुकान है नहीं, कोई आराम घर नहीं जहां बस बैठे बैठे काम चल जाए। कुछ देर में एक ग्राहक आता है। भैया जरा 8 किलो जलेबी देना। अरे आंटी, आग की जलेबी थोड़ी सी नमकीन होगी तो चले आना। वो क्या है ना, मिठाई बनाने में काफी पसीना निकल जाता है। अगर वो पसीना जलेबी में गिर गया होगा तो वो थोड़ी नमकीन बनी हो, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं, जलेबी रहने दो। ऐसा करो, आधा किलो गुलाब जामुन दे दो। अब भी देता हूँ, लेकिन इसके साथ पेट दर्द की दवा भी ले लीजिए। ये गुलाब जामुन तो 2 दिन पुराने हो गए हैं। मम्मी कहती हैं बासी चीजों से पेट खराब होता है। पैक कर दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में अरे क्या पगलों की दुकान है ये, पुरानी बासी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। ग्राहक वहां से भाग जाता है। अरे गुड्डू, ये बच्चा है या कछुए की अगरबत्ती? जब से यहाँ बैठा है सारे ग्राहक मच्छर की तरह भाग रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? अरे पापा, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मम्मी कहती हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन गुड्डू कुछ न कुछ कहकर सारे ग्राहक लौटा देता है। सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई होती। दोपहर होने पर गुड्डू की माँ रेखा उसके लिए खाना लेकर आती हैं। ले बेटा, गरम गरम आलू के पराठे, और ये ले चॉकलेट भी। आज मेरे बेटे का पहला दिन है ना दुकान पे। हाय, मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, मेरे लाल को किसी की नजर ना लगे। हाँ मम्मी, मैं इतनी मेहनत करके थक गया। अब आपके हाथ का खाना खाऊंगा तो मेरी सारी थकान दूर हो जाए। हाँ हाँ, और खिलाओ इस मोटे को। जब से ये दुकान पे बैठा है सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। इसने सारे ग्राहक भगा दिए हैं। तुम्हारे ही लाड प्यार ने ही इसे इतना सिर पे चढ़ा रखा है। ये दुकान नहीं, ये तो इसकी मम्मी का होटल बन गया है। अरे छोड़िए ना, ये तो बच्चा है। बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। जब देखो आप मेरे लाल को डांटते रहते हैं। अरे बेवकूफ औरत, ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं, ये तो मेरी गलती का नतीजा है। अगर मैंने इसे दुकान पर बैठाकर पूरा हलवाई नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी हरिया हलवाई नहीं। चल जल्दी जल्दी इस मोटे को खाना खिला और फिर घर जा। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर हरिया गल्ले पर बैठ जाता है। रेखा और गुड्डू दुकान के अंदर पीछे के कमरे में जाकर खाना खाने लगते हैं। माँ, ये पापा हमेशा डांटते ही रहते हैं। मुझे तो डांटा ही, साथ में तुम्हें भी मेरी वजह से डांट दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा आखिर हैं तो तेरे पापा ही ना। वो जो भी करते हैं तेरे भले के लिए ही करते हैं। लेकिन माँ, पापा को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पापा, अगर आज मैंने आपको मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी गुड्डू नहीं। गुड्डू जल्दी से खाना खाकर दुकान में छोटे मोटे काम करने लगता है। रेखा भी अपने घर चली जाती हैं। फिर एक ग्राहक आता है। अरे हरिया भाई,
अगले महीने मेरी बिटिया की सगाई है। मिठाई तो आपकी दुकान से ही लेंगे, लेकिन बर्फी में केसर असली होना चाहिए। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी केसर बर्फी में केसर नहीं, हमारी दुकान की इज्जत मिलती है। केसर 100% असली होगा, स्वाद ऐसा कि पंडित जी भी व्रत तोड़ दे। ठीक है, बर्फी का नमूना कल सुबह भिजवा देना। अगर पसंद आ गई तो पूरा ऑर्डर आपको दे देंगे। हरिया बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन केसर वाली मलाई बर्फी बनाना शुरू कर देता है। शाम को एक डिब्बे में आधा किलो बर्फी पैक कर देता है और फिर गुड्डू को देता है। गुड्डू बेटा, ये केसर बर्फी है, जा जल्दी से धनराम सेठ के घर पहुंचा के आ। उनके घर में सगाई होने वाली है। अगर उन्हें ये बर्फी पसंद आ गई तो वो बहुत सारे डब्बों का ऑर्डर देंगे। गुड्डू वो डब्बा लेकर धनराम सेठ के घर की ओर चल पड़ता है। वहां धनराम सेठ की पत्नी होती हैं। गुड्डू उनको ही डब्बा देकर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह धनराम सेठ हरिया की दुकान पर आता है। अरे ओ हरिया, ये तूने क्या कर डाला? तूने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया। ये तुम्हारा मिठाई का डब्बा, ये ही है सारी मुसीबत की जड़। अरे सेठ जी, मेरी मिठाई के डब्बे से क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कल शाम मेरी पत्नी को ये डब्बा देते हुए किसी ने बोला कि सेठ धनराम जी को उनकी दूसरी शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये सुनकर मेरे घर में महाभारत छिड़ गई है और मेरी पत्नी आग बबूला होकर अपने मायके चली गई है। अब तुम ही बताओ भाई, मैंने कब दूसरी शादी कर ली? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे शांत हो जाइए सेठ जी, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। कल शाम तो मेरा बेटा गुड्डू खुद आपके घर मिठाई का डब्बा देने गया है। तो तुम अपने बेटे को क्या क्या सिखा रहे हो कि मेरी दूसरी शादी हो गई है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी नहीं, मेरी बेटी की शादी है, वो भी अगले महीने। लेकिन अब उसकी सगाई और शादी में मिठाई तुम्हारी दुकान से नहीं चाहिए। मैं अपना ऑर्डर वापस लेता। ऐसा कहकर धनराम गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। गुड्डू, गुड्डू। जी पापा, क्या हुआ? अबे गुड्डू, क्या तूने सेठ जी की पत्नी से बोला कि उनकी दूसरी शादी हो गई है? नहीं पापा, मैंने तो कहा था उनकी दूसरी सगाई हो गई है। उसकी खुशी में ही तो मिठाई का डब्बा भेजा है। अरे मेरे लाल, ये तुझे किसने कहा कि सेठ जी की सगाई हो गई? उनकी सगाई नहीं, उनकी बेटी की सगाई है, वो भी अगले महीने। तेरी वजह से इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया, नालायक कहीं का। पापा, मैं तो वही कर रहा था जो आपने कहा था, लेकिन आप मेरे हर काम पे मुझे बस डांटते रहते हो। आप बेचते हो मीठी मीठी मिठाई, लेकिन आप बोलते कितना कड़वा। हरिया ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो गुड्डू और अपनी पत्नी रेखा पर हमेशा चिल्लाता ही रहता है। फिर वो प्यार से गुड्डू को समझाता है। बेटा, तेरी गलती नहीं है। मैं ही भूल गया था कि तू अभी बच्चा ही है। लेकिन बेटा, मस्ती करो तो ऐसे करो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जाओ, जाके पढ़ाई करो और दोस्तों के साथ खेलो। ठीक है पापा। उस दिन के बाद से गुड्डू कभी किसी को परेशान नहीं करता।